नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4 डे वीक की। जी हाँ, 4 डे वीक की, 5 डे वीक की नहीं। ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया के एक हिस्से में अमेरिका और कनाडा के 41 फर्म्स में 4 डे वीक को आजमाया जा रहा है एक प्रयोग के तौर पर। और इसके पीछे है एक संस्था जो कि जिसका नाम ही है 4 डे वीक ग्लोबल। तो ये संस्था और ये कंपनियां मिलकर जो प्रयोग कर रही हैं उस पर समय समय पर ये लोग रिपोर्ट जारी करते हैं। ऐसी एक रिपोर्ट आई है जिस पे हम पहले उस रिपोर्ट की एक झलक आपको दिखाते हैं, फिर उस पे हम चर्चा शुरू करेंगे कि 4 डे वीक काम कैसे कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या असर पड़ा। लगभग 1 साल हो चुका है इस एक्सपेरिमेंट को। फिजिकल और मेंटल हेल्थ उनकी सुधर रही है, ये बहुत सामान्य समझ की बात है। वर्क लाइफ बैलेंस लगातार उनका बेहतर हो रहा है। पहले भी जब देखा था तो बेहतर हुआ था, अब भी बेहतर हो रहा है। समय के साथ बर्नआउट में सुधार हो रहा है क्योंकि जब आप 5 डेज वीक के काम को 4 डेज में संपन्न करते तो बर्नआउट होता है, लेकिन अब वो कम हो रहा है। और जॉब सेटिस्फैक्शन भी घटता है, कम होता है, लेकिन अब उसमें भी, उस स्थिति में भी सुधार हो रही है। जॉब सेटिस्फैक्शन जितना पहले घटता हुआ पाया जा रहा था उतना अब नहीं घट रहा है। कंपनी को क्या फायदा हुआ? हायर एंड फायर की जो कंपनी की जो क्षमता थी वो बढ़ गई क्योंकि लोग टिकना चाहते हैं ऐसी कंपनी के साथ। जो लोग नौकरी छोड़ के चले जाते थे उनकी संख्या अब घट गई, यानी लोग ज़्यादा टिक रहे हैं। और 4 दिन के लिए कंपनी को पेमेंट कम करना पड़ता है। लोग जो कहीं छोड़ के जाना चाहते भी हैं तो वो ये देखते हैं कि उनको 5 दिन में बहुत ज़्यादा पैसे मिले, यानी 1 दिन कम काम करके जो सेटिस्फैक्शन लोगों को मिल रहा था उसके बदले वो किसी दूसरी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की उम्मीद करते हैं। तो एक कंपनी के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि उसके एम्प्लॉय उसके साथ रहना चाहें। ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो उस रिसर्च से निकल के आई है। इसके अलावा कुछ सलाह भी दी गई है जिस पे हम बात करेंगे। तो 4 डे वर्क कल्चर क्या वाकई सबके लिए अच्छा है? कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपको अपने एक्सपर्ट पैनल से मिलवाते हैं। पैशन वर्क एक्स की फाउंडर कोमल गुप्ता और प्रोडक्टिविटी के एमडी अमित बढेरा और पर्सनल कोच सिद्धार्थ एस कुमार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कोमल, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। 4 डेज वीक का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रहा है। उसके नतीजे, जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें सब शामिल हैं, एम्प्लॉयज़, कंपनीज, वो सब कह रहे हैं कि नहीं ये पॉजिटिव है। और जो रिसर्च में निकल के आई है बात की, एक 32 घंटे का आइडियल उन्होंने तय किया है कि 8 घंटे का 4 दिन, वहाँ बहुत करीब उसके पहुँच गए हैं। 33 घंटे 4 दिन में काम कर रहे हैं लोग और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, लोगों की हेल्थ भी अच्छी है। क्या ये एक रियलिटी हो सकता है इंडिया में, हमारे बीच भी? नमस्कार, थैंक यू सो मच मनोज जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हर चीज़ का एक फ़ायदा नुकसान होता है, इस चीज़ का भी एक फ़ायदा और नुकसान दोनों है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। क्योंकि पहले जब 6 दिन भी काम करते थे तो बड़ा मुश्किल होता था कि 5 दिन पे कैसे आएंगे। आज हम 5 दिन पे बैठे हैं। लोग, आई थिंक 90% कंपनीज ऐसी हैं एज पर रिकॉर्ड जो अब 5 डेज वर्किंग हो चुकी हैं। जो पहले 6 डेज वर्किंग होती थी तो हमें लगता था 5 डेज में बहुत रेयर कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, बट आजकल 90% कंपनीज हैं जो अब 5 डेज पे आ गई हैं। सो ऐसा मुमकिन है कि 4 डेज पे भी आ सकती हैं, लेकिन इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं। दोनों के फायदे नुकसान हर चीज़ के होते हैं और इसके भी हैं। अभी मैं करंटली कुछ 30-35 कंपनी, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रही हूँ। जो मैंने नोटिस किया है, सबसे बड़ा चैलेंज आया था कोविड में लोगों को वर्चुअली काम कराना, ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाना, और अब चैलेंज है लोगों को ऑनलाइन से ऑफलाइन लेके आना। सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? अगर 4 डेज हो जाता है तो मॉनेटरी टर्म्स में फायदा होगा हमारे एम्प्लॉयर्स को, हमारी कंपनीज को, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी, जब हमने 5 दिन पिच किया था एम्प्लॉयर्स को अपनी कंपनीज में, तो यही बोला था
कि बॉस आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हो जाएगी, आपका कॉफ़ी ड्रिंक्स ये वो सारी चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। सो वो मान गए थे। सो अभी अगर 5 से 4 दिन हो जाता है तो आई एम श्योर कि उनके रेगुलर एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, बहुत कम हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है एक एम्प्लॉयर का, अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में लेकर आऊँ। एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, दोनों को, जहाँ पे हम विन विन सिचुएशन की बात करते हैं, विच इज़ कि अगर खुश है एम्प्लॉय तो खुश है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जो हम आज की जनरेशन में कहते हैं कि 6 में से 1 ऐसा एम्प्लॉय है वीक में जो मेंटल हेल्थ से गुजरता है, एज पर रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड है। देर आर पीपल जो बात भी नहीं करते हैं इसके बारे में। सो रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हैं कहें तो वैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डेली रूटीन में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। बट डिस्कशन का पॉइंट एक ये भी है, क्या वो स्ट्रेस लेवल सिर्फ जॉब का है या पर्सनल अपनी मेंटल हेल्थ, पर्सनल लाइफ की वजह से भी है। सो एक ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इससे निकलता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक 4 दिन की बात की जाए तो विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है लोगों का, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक ये चीज़ है। आज आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली से गुड़गांव जाना 30 किलोमीटर 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। कॉस्ट अलग लगती है, टाइम अलग लगता है। सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है एक एम्प्लॉय को कि अगर वो 4 दिन काम कर रहा है तो कॉस्ट बचती है, ट्रांसपोर्टेशन बचता है, टाइम बचता है, ऑफिस जाके वो पंच इन करने का स्ट्रेस जो होता है वो बचता है। सो ऑफकोर्स दैट इज ऑल्सो वन अनदर। एक और हम बेनिफिट की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत रिडक्शन हो जाता है जी। तो और अगर आप और जाना चाहेंगे तो और भी बेनिफिट्स है। फिर से वापस आपके पास आते हैं। ये बताइए अमित जी की ये जो बातें हैं इन्होंने बताई, ये ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़े सपने की बात कर रहे हैं। 4 दिन सिर्फ काम करना है और उसमें छोटी छोटी उसकी जो फ़ायदे हैं वो सबके लिए गिना रही हैं कोमल। लेकिन एक बार को ये सवाल मन में आता है कि 4 डे वीक के कॉन्सेप्ट को किस पर्सपेक्टिव से हम देखें, कैसे इसकी ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में पैदा हो गई या हो सकती है। क्या ये सच है या ये सिर्फ एक सपने वाली बात है? ये जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बार बहुत मशहूर यूएस के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे बड़ी कंपनी के, उससे किसी ने पूछा कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, तो उनका जवाब था जस्ट अबाउट हाफ। तो उन्होंने ये एक नंबर नहीं दिया, बट उन्होंने बोला आधे लोग काम करते हैं। आई थिंक ये जो मामला 6 दिन 5 दिन या 4 दिन काम करने का है, ये कुछ नहीं है बट प्रोडक्टिविटी के ऊपर है कि आप अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है। तो ऐसे ये जो सर्वे हुआ है 4 दिन का, वैसे काफी सर्वेज हुए हैं इन पास में, तो जज के एक एम्प्लॉय जो पूरा दिन 8-9 घंटे काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, और अगर 5 दिन का काम 4 दिन में करें तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है या स्टेटस को रहता है। अगर और कुछ ऐसे चीज बाहर आई हैं उन सर्वे से कि प्रोडक्टिविटी या तो मार्जिनली बढ़ी है या जहां थी वहीं रही है। बट ऑन द फ्लिप साइड उसके फायदे ये हुए हैं कि मेंटल पीस जो है, जो बर्नआउट रेशियो है वो काफी कम हो गया है, एट्रिशन रेट कम हो गया है, और आई थिंक ये सारे पैरामीटर्स हैं जो उसके साथ प्लस हैं। बट अगर आपका सवाल जवाब देना हो मुझे कि इंडिया के अंदर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक इकोसिस्टम है जो क्रिएट करना है, और आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा एक इकोसिस्टम है जिसके लिए उनको इम्प्लीमेंट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट कोविड से पहले काफी कंपनीज ने इसका ट्राई किया था, और वर्क फ्रॉम होम उधर बहुत पहले से चल रहा था, वो फ्लेक्सिबिलिटीज मिल रही थी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आई थिंक जो एम्प्लॉयज को चाहिए, और बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरतें बहुत अलग अलग हैं, तो मोर देन रिड्यूसिंग फ्रॉम 5 days to 4 days, आई थिंक यहाँ की जरूरत है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क टाइमिंग्स, और वो बहुत सी कंपनीज ने इनिशिएटिव्स लिया है कि हम
वर्क टाइमिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटीज एम्प्लॉइज को देंगे। तो अलाउइंग देम टू वर्क फ्रॉम होम, जो हाइब्रिड कल्चर अभी है, थोड़े दिन ऑफिस जाना है, थोड़े दिन आप घर से काम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लॉग इन कर सकते हो, अपने हिसाब से लॉग आउट कर सकते हो, एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी करना है। अगर आप कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से देखें, लेबर लॉज पर्सपेक्टिव से देखें, तो गवर्नमेंट ने एक 48 hours in a week, या 9 into 5 45 hours वीक का एक लिमिट रखा है, विच इज द हायर लिमिट, राइट। और हम सब जानते हैं कि बहुत से एम्प्लॉइज 10-12 घंटे दिन का भी काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम प्रोडक्टिविटी को एक लेवल में रखते हुए किस तरह से इसको रिड्यूस करें, और इसके बहुत पैरामीटर्स हैं। आई थिंक ब्रॉडली 3 चीजें हैं। एक तो जो ऑफिस मीटिंग्स होती हैं, राइट, उसको किस तरह से टाइट रखें, मतलब आपके कन्वर्सेशंस को। दूसरा है कि हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत लोगों ने बात की, मतलब हम पिछले कितने ही साल से टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत से एस्पेक्ट में आ भी गई है, बट वर्कलोड फिर भी बढ़ता जा रहा है, बर्नआउट रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो हमको ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें, ताकि एक वर्क लाइफ बैलेंस बन सके। और आई थिंक अ स्टेप दैट, लाइक कुछ कंपनीज में जानता हूं जिन्होंने 4 days वर्क वीक नहीं किया, बट फ्राइडेज उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑफ किया है, तो विच इज अ मिडवे बिटवीन 5 day and 4 day वर्किंग। बट ऐसे फ्लेक्सिबिलिटीज वर्क टाइमिंग के साथ आई थिंक ये काफी एम्प्लॉयर्स एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिकॉज सारा क्वेश्चन आ रहा है कि आप एक टैलेंट को कैसे अपने कंपनी में रिटेन करें, आप कैसे उनका वर्क लाइफ बैलेंस उनको हेल्प करें, उनका स्ट्रेस लेवल कैसे आए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो 5 दिन का काम आप 4 दिन में कर सकते हो, अगर आप प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हो। जी। तो एक मल्टी डिमेंशनल आइडिया है, बहुत फ्लैटिश नहीं है कि एक नज़र में आप इस पे कोई फैसला सुना दें। करना भी चाहे तो आपको कई चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि देखिए, इंसान काम क्यों करता है? धरती पर इंसान आया है तो काम करने के लिए तो आया नहीं, आनंद बनाने के लिए आया है। और हम सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम 6 दिन से 5 दिन पर आए और 5 दिन से अब 4 दिन पे आ रहे हैं, और काम करते हुए भी इस सेटअप में बहुत दिन नहीं हुआ है, आप 200-300 साल हुए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इस तरीके के चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। तो सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि क्या हमारी ज़िंदगी में काम का जो प्रोपोर्शन है, या जो हमारी सोच है काम को लेकर, जितना बोझ हम लेते हैं वो कुछ ज़्यादा हो गया है? इन्हीं वजहों से इस तरह की तमाम चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, और क्या हमारी ज़रूरत इस तरीके की है ज़िंदगी की, जहां हमें थोड़ा कम काम करके थोड़ा ज़्यादा जीने की ज़रूरत पड़ रही है अब? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज है, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ये 4 दिन 5 दिन का बात ही नहीं है, बात है प्रोडक्टिविटी का। आप 4 दिन काम करें, 5 दिन काम करें, या 6 दिन काम करें, जब 6 दिन से 5 दिन भी हुआ तो प्रोडक्टिविटी उतनी ही थी, शायद और बढ़ गई। एक और भी रिसर्च है, जो हैप्पी लोग होते हैं या खुश होते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा बेहतर होते हैं। तो हमें किसी भी फॉर्मूला में खुद को बांधने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत के हिसाब से, चाहे वो एम्प्लॉय की जरूरत हो और साथ में कंपनी की जरूरत है, दोनों को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूला को बनाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इंसान तो एक ही है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पे हो, तो उसकी दोनों ही लाइफ आपस में जुड़ी हुई। कंपनीज को यह भी सोचना पड़ेगा कि मेरा एम्प्लॉय अपने घर पे क्या समय दे पा रहा है, क्या वो घर पे सब कुछ सही है। तो उसकी जो बाकी की पर्सनल लाइफ है, सिर्फ घर की ही बात नहीं है। अगर उसे कोई स्किल सीखना है, खुद को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट मिलेगा उसको। तो उसको ध्यान में रखते हुए 4 day वीक काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर एक स्टडी की बात करें, कि स्टडी आई थी पिछले साल कि लगभग मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से $14 बिलियन से ज्यादा का भारतीय कंपनियों को नुकसान होता है। शायद ये काफी कंपनियों का रेवेन्यू नहीं है। और एक दूसरा अनुमान था WHO का कि अगर ये नंबर 2012 से 2030 तक देखेंगे तो लगभग $1.3 ट्रिलियन होगा। एक बहुत बड़ा फिगर है ये। तो हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि कैसे हम इंसान को खुश रख सके, कैसे हम इंसान को एक ऐसा जीवन दे सके जिसमें काम के साथ साथ उसके जीवन में उसका जो हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे उसका मेंटल हेल्थ हो, उसकी हर तरह की वेलबींग, चाहे उसकी सोशल हेल्थ हो,
वो भी बेहतर होनी चाहिए। और इनको ध्यान में रखने के लिए अगर हमें 4 डे वर्क वीक की जरूरत है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन साथ ये रखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला है ये कोई अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं कि हर इंडस्ट्री में, हर देश में, हर लोग में फिट बैठेगा। तो हमें हर इंडस्ट्री के हिसाब से इसको एक फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। हमें ध्यान को दिन से हटा के प्रोडक्टिविटी बनाना है कि भाई मेरा प्रोडक्टिविटी हो गया, काम हो गया, बस, ताकि एम्प्लॉय को भी समय मिले कुछ इनोवेट कर सके, कुछ नया कर सके, कुछ बेहतर कर सके। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में जहां एम्प्लॉय को जब समय मिला तो उन्होंने इनोवेट करके पूरी की पूरी कंपनी तक को एक नया बिजनेस विजन दे दिया, एक नया बिजनेस पर्सपेक्टिव दे दिया। तो हमें जरूरत है उस क्रिएटिविटी के लिए समय देने के लिए। उस समय को देंगे इंसान ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिव होगा और ज्यादा फायदा सबके लिए, विन विन सबके लिए। बट हमें कंडीशन देखना पड़ेगा कि इसको हम जादू का चिराग नहीं मान सकते। जी जी, और ये कोई फॉर्मूला हमारे पास आया नहीं है अभी, कम से कम इंडिया में। वेस्ट में भी अभी एक्सपेरिमेंट चल रही है और उसके पीछे संस्थाएं हैं, मतलब एक आइडिया है जिसको आजमाया जा रहा है। तो एक आइडिया के तौर पर इस पर हक तो सबका है, लेकिन सवाल यह है जो सिद्धार्थ जी ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि कहां कहां आखिर कौन कौन ये उम्मीद करे। अगर ये एक अच्छा आइडिया है तो क्या हर जगह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्योंकि चीज़ें जुड़ी हुई है, इकोनॉमी कनेक्टेड है। अगर दुकानें सप्ताह में 6 दिन खुलती हैं या लोग दुकानों पे 6 दिन बैठते हैं, 7वें दिन किसी और को बिठाते हैं या दुकान को बंद रखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी सिस्टम से डिराइव किया हुआ एक आइडिया। इस पूरे सेटअप में क्या चेंजेस हो सकते हैं इस आइडिया से, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं 4 डे वर्क वीक की, और इस सेगमेंट में समय थोड़ा कम होता है, इसलिए आप मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे जवाब रखेंगे। अमित जी, ये बताइए कि कहाँ कहाँ संभव है इसको अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो कहाँ कहाँ, किन लोगों को सपना देखना चाहिए या किन लोगों को नहीं देखना चाहिए? आपका आवाज ठीक नहीं आ रही थी, आप रिपीट करेंगे मनोज जी? मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसके लिए गुंजाइश बनती है, किन लोगों को सपना देखना चाहिए, किन को नहीं देखना चाहिए? आई थिंक ये इम्प्लीमेंट करना हर सेक्टर में प्रैक्टिकली तो मुमकिन है। हालांकि हम सबको एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि फैक्ट्रीज बंद नहीं हो सकती, आपको 24/7 चलानी है या 7 दिन चलाना है या कुछ दिस थिंग। आई थिंक आप अल्टरनेटिव शिफ्ट्स रख सकते हैं, रोस्टर्स रख सकते हैं और एम्प्लॉइज को बाइफरगेट कर सकते हैं 4 दिन के लिए। आई थिंक सारा सवाल उसी पे आता है कि हम कितने प्रिपेयर्ड है एज अ कंट्री। आई थिंक वी आर अ ग्रोइंग नेशन, वी स्टिल आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और हमको ज्यादा मेहनत करनी है टू इम्प्रूव द जीडीपी फॉर द कंट्री, राइट? सो आई थिंक उस नजरिए से मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम के लिए ये मुश्किल होगा सारी इंडस्ट्रीज को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ इंडस्ट्री जो आईटी फील्ड में है, वर्क फ्रॉम होम में, आई थिंक वो काफी इजीली इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो रहेगी कि आप किस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हो टू एम्प्लॉयज, राइट? रादर देन प्रेजेंटिंग के अब आपको 5 दिन की जगह 4 दिन ही आना है, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, अगर ये आपके जो केपीआईज हैं अगर आप मीट करते हो, देन कंपनी इज रेडी टू गिव यू वन एक्सटेंडेड ऑफ। आई थिंक दिस विल ऑल्सो मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव ऑन द प्रोडक्टिविटी, और मेच्योरली वो जो 4 दिन काम करेंगे वो डेडिकेटेडली। ठीक है, इसी बात को कोमल के पास लेके जाते हैं। कोमल, ये बताइए कि हाउ टू सेल इट, हु आर द बायर्स, कैसे इसको प्रेजेंट करें? अभी करंटली, हाँ जी, अभी करंटली क्या है, अभी भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हम लोग कर रहे हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस कम हो, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं। ऐसी पॉलिसीज कैसी हैं कि हम लोग बड़ा डिफाइन करते हैं कि आपकी इतनी छुट्टियां, आपकी इतनी लीव्स, आपकी कैजुअल लीव्स, आपकी सिक लीव्स। बहुत सारी कंपनीज में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो रही हैं सो दैट ये मेंटल स्ट्रेस कम हो, इसके बारे में बात हो रही है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं कंपनीज में, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक एग्जांपल है, अगर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो इवेंट्स करती हैं, अगर वो 4 दिन काम करेंगी और आपका एक कॉर्पोरेट है वो 5 दिन काम करेगा, तो कभी बैलेंस आउट हो ही नहीं पाएगा। मेरे लिए बेटर है टू सेल
टू एम्प्लॉयज़ कि वो रिटेन करेंगे, एट्रिशन रेट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को, क्योंकि प्रोडक्टिविटी मैप करने के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू है, डबल जॉब करने लगते हैं लोग। जो हमने जब ऑनलाइन हुआ था कोविड में, जितने भी सबसे ज़्यादा लोग थे वो डबल ड्यूटी करने लगे थे, घर से कहीं और भी काम कर रहे हैं, तो वो एक नॉन सॉलिसिट नॉन कम्पीट बीच में आ जाता है, जिसका बहुत बड़ा डर है अगर वो 4 दिन करते हैं तो। ठीक है कोमल जी, आपकी बात को लेके चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी ये बताइए 3 दिन जो बचेंगे उसमें हम क्या करें? अब ये जो 3 दिन बचे, ये हमें व्यक्ति पे छोड़ देना चाहिए कि व्यक्ति क्या करना चाहता है। बट हाँ, ये 3 दिन का एक ऐसा समय है जहां पे व्यक्ति अपने फैमिली के साथ साथ अपने स्किल को इम्प्रूव करने पे बेहतर कर सकता है, क्योंकि समय हर पल हर लम्हा बदल रहा है। तो इंसान ये सोच सकता है कि मुझे और क्या सीखना है और क्या करना है। जैसे एक पॉइंट है कि लोग दूसरे जगह नौकरी करने लगे, देखिए एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब होगा जब उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीट नहीं हो रही। अगर 4 दिन करने से उनकी प्रोडक्टिविटी सेम है तो उनके पैसे भी सेम होने चाहिए। देखिए उनको ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये 4 दिन होने से या कम दिन होने से मेरे पैसे कम गए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो उतना ही दे रहा है, कंपनी को तो उतना ही काम मिल रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पर्सन की जो फाइनेंशियल वेलबींग है उसका भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, फाइनेंशियल वेलबींग बहुत जरूरी है उसके लाइफ में, क्योंकि फाइनेंशियल वेलबींग से उसकी फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग सब जुड़ी हुई है। तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, और बहुत जरूरी है जब इसको हम लेकर जाएंगे लोगों के पास, तो हमें उसको ऐसे देखना है कि हमारा काम वैसा ही बन रहा है, और उन 3 दिनों पे हम एम्प्लॉय को बूस्ट करें ताकि वो क्रिएटिव कैसे बने, उसको हम इंसेंटिवाइज करें कि आप कुछ ऐसे आइडियाज लेके आओ, कुछ ऐसे चीजों को लेके आओ जिससे हम दोनों का फायदा हो। ठीक है, जिससे हम दोनों को एक बेहतर काम मिल सके। ठीक है, तो अच्छी रही चर्चा, और इस चर्चा को रखने का हमारा मकसद यही था। पहली बात तो ये है कि ये कोई एकदम से अजूबा चीज़ नहीं है। 5 डेज वीक पे हम आ चुके हैं, और ये उसका एक और आप कह सकते हैं कि परिवर्धित रूप है कि अब 4 डेज वीक के बाद हम कर रहे हैं। ये चर्चा हमने इसलिए की कि एक तो 4 डेज वीक का सपना सब लोग देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है, तभी वो कल को हकीकत बनेगा। दूसरी बात यह है कि 4 डेज वीक करने से जो 3 दिन बचेंगे, तो 5 डेज वीक में ऑलरेडी 2 दिन बच रहे हैं, कैसे उन 2 दिनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, और जो 5 दिन है दफ्तर में उसको कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी एक इंसाइट लोगों को मिल सकती है इस चर्चा से। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।